डेंगू मरीजों की संख्या अब 14,649 तक पहुंच चुकी है। एक महीने में यह रिकॉर्ड टूटा है। अक्टूबर में 7,914 मरीज मिले हैं। एक महीने में सबसे ज्यादा मरीज डेंगू के मिले हैं। पिछले साल 7,605 मरीज मिले थे। अक्टूबर में सबसे ज्यादा मरीज मिलते हैं, तो एक महीने में यह रिकॉर्ड टूटा है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 14,649 तक पहुंच चुकी है। अक्टूबर में सिर्फ 7,914 डेंगू के मरीज मिले हैं और बताया जा रहा है कि पिछले साल की अगर बात करें तो 7,605 मरीज मिले थे। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं डेंगू मरीजों के। हालांकि अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था के दुरुस्त होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में इजाफा, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में डेंगू के डंक से लोगों में दहशत है। हवा के प्रभाव के कारण बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। सुबह और शाम में बिहार के लोग ठंड महसूस कर रहे हैं। पटना के इस मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो राज्य भर में शुष्क पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ा है, इसलिए न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शनिवार की अगर बात कर लें तो 20 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज महसूस की गई, वहीं 12 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। सुबह की धुंध की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो बांका में सबसे कम 16.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा गया में 17.2 डिग्री, शेखपुरा में 18.4 डिग्री, जमुई में 18.2 डिग्री, भागलपुर में 19.8 डिग्री, खगड़िया में 18.3 डिग्री, गोपालगंज में 19.2 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखने को मिला है। पछुआ हवा के प्रभाव से सुबह और शाम में हल्की। तो देखिए, मच्छरों का जो प्रकोप है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास करके जो अक्टूबर का महीना होता है, ऐसे में लगातार जो संक्रमण है डेंगू का वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वैसे अस्पतालों में व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करके रखी गई है। संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जिस तरीके से इस आंकड़ों पर नजर डालें तो आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। 14,649 का आंकड़ा पहुंच चुका है। फिलहाल अस्पतालों की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था नजर आती है, मरीजों की संख्या ये क्या कह रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अगर 2019 से ही हम अगर आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार मरीजों की संख्या जो है अक्टूबर महीने में बढ़ती हुई दिख रही है और हॉस्पिटल्स में लगातार मरीज आ रहे हैं। राहुल, हम पटना के गार्डनर रोड हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जो आंकड़े की बात हम कर रहे थे 2019 की अगर बात करें तो 3647 मरीज अक्टूबर महीने में मिले थे, जबकि 2020 में 91, 2022 में 251, 2021 में 251, 2022 में 7605 और अब आंकड़ा 7914 तक पहुंच गया। तो निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो चौंकाते हैं कि लगातार अक्टूबर महीने में, चूंकि अक्टूबर ऐसा महीना होता है जहां पर डेंगू के मरीज सबसे ज्यादा मिलते हैं और अब भी जो स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मिल रही है, हर जिले में एडमिट है जो डेंगू के मरीज है। भागलपुर में 20 है तो मुंगेर में 17, सिवान में 14 तो बेगूसराय में 12। राज्य के जो 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर 240 मरीज भर्ती हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो 381 तक पहुंच गई है। अब कुल मरीजों की संख्या 14,649। तो इस ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर राज्य में डेंगू ने पांव पसारा है और किस कदर लोग डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में डेंगू से बचाव ही बेहतर उपाय है और लोगों को हर तरीके से खुद को बचाना होगा। ठीक है, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है। हर स्वास्थ्य केंद्र पर, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स में, यहाँ भी देखिए लगातार मरीज आ रहे हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है, उनकी जांच परीक्षण जो है वो सारी चीजें हो रही है। संडे है, उसके बावजूद मरीज पहुंच रहे हैं और जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट मोड में दिख रहा है। संजय, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं, क्या वो रिकवरी जो रेट अगर की बात करें तो किस तरीके से रिकवर हो रहे हैं? क्या ज्यादा समय लग रहा है या फिर डॉक्टर्स के जो इलाज किए जा रहे हैं वो पर्याप्त हो रहे हैं और मरीज जल्दी ठीक हो जा रहे हैं? किस तरीके के हालात नजर आते हैं? जी देखिए, जो डॉक्टरों से बातचीत हुई है, रिकवरी रेट जो है वो संतोषप्रद है, लेकिन इसके बावजूद इस बार भी डेंगू जो है पूरे बिहार की अगर बात कर लें, पूरे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो जानलेवा साबित हुआ है। इस बात से इंकार नहीं किया सकता। तो खुद को बचाने के लिए आपको अवेयर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड में है
और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा भी की थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हर जिले में सरकारी हॉस्पिटल्स में, लेकिन कहा भी जाता है कि बचाव ही बेहतर उपाय है। तो आप खुद को बचाइए डेंगू से और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। राहुल, चलिए, बिल्कुल, तो जागरूक होने की खुद भी जरूरत है और बचाव की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और इस जानकारी के लिए संजय आपका। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं, जो आंकड़े वाकई थोड़े से डराने वाले जरूर है। लेकिन अब बात अगर हम करें डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर के, तो इसके बाद से कई जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 जो है वो पूछता है, और कई सवाल भी है इन मामलों के साथ, कि आखिर डेंगू के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जरूरी कदम नहीं उठाए गए, और क्या जरूरी कदम उठाए जाते तो क्या ये आंकड़े कम हो सकते थे। सवाल ये भी इन आंकड़ों के साथ कि साफ सफाई में नगर निगम फेल क्यों है, क्योंकि साफ सफाई अगर होती है तो संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो जाता है। बढ़ेंगे आगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग की गई है। अपराधियों ने गोली मारी है। बाइक लूटने के दौरान गोली मार दी गई है। कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कपड़ा कारोबारी पर फायरिंग हुई है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों ने गोली मारी है। बताया जा रहा है कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर अस्पताल में कारोबारी का इलाज जारी है। तो समस्तीपुर से यह खबर, जहां कपड़ा कारोबारी को निशाना बनाया गया है, अपराधियों ने गोली मारी है। हालांकि इस कपड़ा कारोबारी का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। हालात खतरा से बाहर है। उसे घर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में बाइक छीनने के प्रयास किया गया, जिसके कारण मैं अपने गाड़ी को स्पीड ओवरटेक करके मैं निकल गया वहाँ से। उसकी गिरफ्त में न आने के कारण वो गोली चला रहा। कौन गोली चली? जो गाड़ी छीनने के पर्पज से थे वही पे। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 4 लोग थे। अब बात कटिहार सदर अस्पताल की। कटिहार सदर अस्पताल से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक ससुर को काफी लंबे समय तक सलाइन की बोतल हाथ में लेकर खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि स्टैंड की व्यवस्था नहीं थी। स्क्रीन पर दिख रही यह तस्वीर अपने आप में यह बताने को काफी है कि कटिहार सदर अस्पताल में व्यवस्था भगवान भरोसे है। कोई व्यक्ति 2 से 4 मिनट ऐसे बोतल लेकर खड़ा रह सकता है, लेकिन क्या कोई घंटा 2 घंटा ऐसे हाथ में बोतल लेकर खड़ा रह सकता है। बताया जा रहा है कि कोड़ा थाना के सालेपुर महेशपुर के रहने वाले मोहम्मद इकबाल को इलाज के लिए उसके ससुर मोहम्मद इस्लाउद्दीन कटिहार सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन न तो कोई डॉक्टर उन्हें देखने को आया और न ही अस्पताल की ओर से सलाइन की बोतल लटकाने के लिए स्टैंड मुहैया कराया गया। आरोप है कि वे कई बार डॉक्टरों को ढूंढने गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर देखने तक नहीं आया। आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद इस्लाउद्दीन कितना बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि न किसी स्टाफ ने मदद की और न ही किसी अधिकारी ने सुध ली इसकी। नहीं, कितनी देर से हुआ आया हुआ? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। ऐसे पकड़ के रखे हुए? जी जी जी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर आए देखने के लिए? जी नहीं, अभी तक नहीं आया। डॉक्टर भी नहीं आए ना? जी नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सालेपुर महेशपुर से। खाना कौन? हल्का से आए हुए हैं जी। आधा घंटा हो गया, लेकिन जी जी आने से ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं। अभी कोई भी नहीं आया डॉक्टर अभी। और ऐसी शर्मनाक और बदहाल तस्वीर सामने आने के बाद से कई सवाल भी हैं। ऐसे में न्यूज 18 पूछता है कि सलाइन की बोतल के लिए स्टैंड क्यों नहीं मुहैया कराया गया, और हाथ में लेकर के सलाइन यह शख्स चढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी इस तस्वीर के सामने आने के बाद कि क्या स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे है। सवाल यह भी कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे का क्या हुआ, और ये दावे फेल साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह भी कि सदर अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं थे, क्या उन्हें उपस्थित नहीं रहना चाहिए था। सवाल यह कि अस्पताल छोड़कर डॉक्टर्स कहां गायब हो जाते थे, कहां गायब थे। डॉक्टर या स्टाफ ने मदद क्यों नहीं की, जबकि बार बार यह कहा गया कि सलाइन की जरूरत है, स्टैंड की जरूरत है। क्या अस्पताल प्रशासन एक्शन लेगा? सवाल यह भी सवाल इस तस्वीर के सामने आने के बाद से कि आखिर दोषी कौन है और क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, वो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आखिर कब सुधरेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथ में सलाइन लिया हुआ है यह शख्स
खड़ा नजर आ रहा है और ऐसे में इस मरीज को सलाइन जो है वो चढ़ाई जा रही है। बेहद शर्मनाक तस्वीर इसे कह सकते हैं। और ये शख्स इस बात का भी जिक्र कर रहा है कि हमने कई बार डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की, हम लगातार गुहार लगाते रहे कि आप कम से कम एक स्टैंड जो है वो मुहैया हमें करा दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी स्टैंड की तो बात दूर है, डॉक्टर्स ही वहां पर मौजूद नहीं थे जो स्टैंड मुहैया कराते। हालांकि नर्सेस और कुछ जो अस्पताल के स्टाफ जो हैं वो इस तस्वीर में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने अपनी ये जिम्मेदारी नहीं समझी कि कोई मरीज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, एक शख्स जो अपने हाथ से सलाइन को पकड़े हुए है, स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, उस स्टैंड को वहां पर मुहैया करा दी जाए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है तस्वीर कटिहार से सामने आई है और सवाल इस तस्वीर के आने के बाद से कई हैं, क्योंकि ये बुनियादी जरूरत होती है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो, किसी को इलाज के लिए अगर अस्पताल में जाना पड़े तो उसे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुहैया कराई जा सके, ये उनका अधिकार है। लेकिन इन सब के बावजूद देखिए इस अस्पताल की तस्वीर, ये हाथ में सलाइन की बोतल है, बार बार गुहार यह शख्स लगा रहा था, आवाज लगा रहा था, कोई डॉक्टर तो आए, कोई स्टाफ तो आए और कोई तो मदद करे। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान भरोसे ही अस्पताल की व्यवस्था नजर आती है। बढ़ेंगे आगे। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में कल देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अपराधियों ने कार सेंटर के संचालक दीपक अग्रवाल को गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोग घायल को जोड़ा फाटक रोड के एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां से उनकी हालत को देखते हुए जालान अस्पताल रेफर किया गया। इधर इस गोलीबारी के बाद व्यापारी वर्ग में पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश दिख रहा है और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में आया था और गोली मारकर फरार हो गया। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी क्राइम कंट्रोल में सरकार और प्रशासन के विफल रहने का आरोप लगाया है। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कारोबारी को गोली मारी गई। वहीं अब तक पुलिस को सुराग कोई नहीं मिल पाया है। अपराधी को लेकर के धरपकड़ की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन इस तरीके से इस कार सेंटर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यवसायी दीपक अग्रवाल, जिनको अपराधियों ने गोली मारी, हमारे बड़े भैया हैं दीपक अग्रवाल। क्या करते हैं? मोटर पार्ट्स का दुकान है इनका, बैंक मोड़ में कार सेंटर। जिस समय घटना हुआ उस समय कहाँ पर थे भैया? भैया क्वार्टर पर थे। क्या चीज का दुकान? मोटर पार्ट्स का। जो लोग मारा किसी को देख पाए? हम तो नहीं देख पाए, पर शायद दुकान का सीसी कैमरा में हो। हमारी दुकान में सीसी कैमरा लगा हुआ है। अब हम इतना जल्दी में कुछ बोल नहीं सकते। शायद 2 आदमी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारी भैया की किसी पर कोई शक आपको? नहीं, मेरे को नहीं मालूम। आपको तो लगता है सारा व्यापारी को मिल करके 25 दिन के लिए धनबाद को एकदम साफ बंद कर देना चाहिए, और जब तक पुख्ता एक आदमी जो क्रिमिनल्स है एक इनकाउंटर नहीं हो जाता है, तब तक समूचा दुकान बंद रखे। तो पूछिए वैसे लोगों से जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं यहाँ के, जिनके ऊपर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है, उनसे पूछिए कि कैसे रहेगी यहाँ की जनता। यानी अपराधी खुला चुनौती पुलिस को दे रहे हैं, चाहे वो कितना भी। कोई नया आज से थोड़ी दे रहे हैं, जब से सरकार आई है, जब से पदाधिकारी आए हैं, तब से खुलेआम दे रहे हैं। तो कारोबारियों में दहशत है, आक्रोश है और ऐसे में कई सवाल भी न्यूज 18 के। न्यूज 18 पूछता है कि धनबाद में आखिर क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है और इस ग्राफ पर आकर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है। सवाल यह भी है कि हमलावर का अब तक सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन इतने सुस्त क्यों नजर आ रही है। सवाल यह भी कि फायरिंग के जो आरोपी हैं वो कब तक पकड़े जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। बेगूसराय में एक बार फिर मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। बिस्किट चोरी के आरोप में 4 नाबालिग बच्चों की बिजली के खंभे में बांधकर जमकर पिटाई की गई। घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के फाजिलपुर गांव की है। किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची वीरपुर थाना पुलिस ने सभी नाबालिग बच्चों को छुड़ाया और अपने साथ थाने ले गई। बाद में सभी बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया।
और इस बीच समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 कारोबारी की हत्या की गई थी। अजीत और सुमित की हत्या हुई थी। अजीत और सुमित दोनों भाई थे। 18 अक्टूबर को हत्या की गई थी और इस मामले में खुलासा हुआ है, रोसड़ा बाजार से लौटने के दौरान हत्या की गई थी और साथ ही 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो डबल मर्डर मामले में खुलासा हुआ है हत्या के कारणों का, साथ ही 2 अपराधी इस हत्याकांड के गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि रोसड़ा बाजार से लौटने के दौरान इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के देवी दुर्गा के बयान के बाद से आरजेडी के अंदर तकरार देखने को मिल रही है। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और बिना नाम लिए फतेह बहादुर पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि मूर्ख है वो लोग जो महिषासुर को नायक मान बैठे हैं। अपना धर्म सबको प्रिय है, ये चेतन आनंद ने कहा है। तो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के मामले पर चेतन आनंद ने इस पर सवाल उठाया है और कहा कि सेकुलरिज्म सबको साथ लेकर चलना होता है, खुद के धर्म को नीचा दिखाना नहीं होता है। बता दें कि पहला मामला नहीं जब चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इसके पहले राज्यसभा सांसद मनोज झा के ठाकुरों पर दिए बयान पर भी चेतन आनंद ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इस बयान के बाद से भी उन्होंने अपनी आपत्ति, अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है इस टिप्पणी पर। तो आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने मां दुर्गा को लेकर के एक टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी पर सवाल खुद चेतन आनंद ने उठाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण को इलाज की सख्त जरूरत है। लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है, उनको डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। अभी हम देखा था कुंतल कृष्ण कोई है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिहार में, कहते हैं बिहार की चौहद्दी पता नहीं है, देश की कुछ पता नहीं है उनको। एक बात बताएं, उनके परिवार के बारे में उनको पता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारतवर्ष आजाद हुआ, जब प्रधानमंत्री बने, देश के पास कुछ भी नहीं था। बोल रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे पद पर हैं, इनको पहले भारतीय जनता पार्टी को इनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी के बारे में इस तरह का बयान देते हैं। आदरणीय राहुल गांधी के परिवार की जो कुर्बानियां वो देखिए। आदरणीय राहुल गांधी से जानकार कौन है ये बताइए। इस तरह से बात करना ये छोटापन है। इनको तो पूरे देशवासी से माफी मांगना होगा, नहीं तो देशवासी अगला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से, यह आपको मैं बताना चाहता हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनियमितता को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में नंगा नृत्य और धोखाधड़ी की जा रही है। शिक्षक भर्ती में घोटाला हो रहा है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, बिहार में जिस तरह नंगा नृत्य और धोखाधड़ी किया जा रहा है, यह स्पष्ट तौर पर बिहार के नौजवान देख रहे हैं किस तरह शिक्षक घोटाला हो रहा है। ये शब्द इसलिए मैंने प्रयोग किया शिक्षक घोटाला कि एक तो जो लोग पास भी नहीं किए उसको भी पास कराया जा रहा है, दूसरा जो लोग सरकारी नौकरी में पहले से उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसलिए पूरी तरह घोटाला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में पार्ट्स पुर्जे भी बरामद किए गए हैं। बगोदर, सरिया और गावा में यह कार्रवाई की गई है। तो चोरी की 10 बाइक की बरामदगी हुई है। बाइक चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। गिरिडीह से खबर है, चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इनके पास से भारी मात्रा में पार्ट्स पुर्जे भी गाड़ियों के बरामद किए गए हैं। बगोदर, सरिया और गावा में कार्रवाई की गई है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।